हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और जो टाइटल होना चाहिए ये हफ्ते का वो होना चाहिए चलो आखिरकार हो ही गया। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो आप 17 जून शनिवार को जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के उस हफ्ते का, और उसमें मैंने बड़े ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था। जिन्होंने वो वीडियो देखा है वो को रिलेट कर पाएंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके चेक कीजिए कि मैंने उस पर क्या डिस्कशन किया था, मेरा व्यू क्या था और मैं किस पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कशन किया था उस टॉपिक को या उस वीडियो को, या वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था सिनारियो को। सिर्फ उस हफ्ते के सिनारियो को नहीं, जनरली मैं जब निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बोलता हूँ तो जो करंट हफ्ता, जो बीता हुआ हफ्ता है और जो आने वाला हफ्ता है उस पर फोकस करता हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ बड़े ट्रेंड के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। तो वही चीज़ मैंने किया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। एनीवेज, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोज आया है, ठीक है। आखिरकार 19,000 के लेवल ये क्रॉस कर चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। आप देखिए इस तरीके का जब मोमेंटम हो कि इंडेक्स जो है एकदम डे हाई के आसपास जाके क्लोज हो, चाहे आप निफ्टी देखें या बैंक निफ्टी देखें, एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है। और उसके अलावा ये आप देखिए निफ्टी का, आप सेक्टोरल इंडाइसिस देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये ब्रॉड बेस्ड रैली है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दो सेक्टर ने परफॉर्म किया है। चाहे निफ्टी बैंक लीजिए, निफ्टी ऑटो तो आज 2% ऊपर था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी 2.5%, मीडिया खाली एक ही है, मेटल जो कि फ्लैट है, नेगेटिव नहीं, एकदम फ्लैट है 0.03%, फार्मा 1%, पीएसयू, उसके बाद रियल्टी, उसके बाद हेल्थ केयर। तो यहाँ पे आप बोल नहीं सकते कि किसी सेक्टर ने आपको निराश किया है। हाँ, आपने अगर कोई शेयर खरीदा वो नहीं चला, वो पर्सनल रीज़न हो सकता है, लेकिन ब्रॉड बेस्ड मार्केट में रैली आई है। इसके अलावा भी अगर अभी तो रिलीज़ नहीं हुआ होगा डेटा, तो मैं बोलूँगा कि आप जाके एक बार एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी चेक कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से बाइंग आ रही है, मैं फिर भी जो कल का जो डेटा है या कल तक का जो डेटा है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आज का तो रिलीज़ नहीं हुआ होगा अभी तक, वो शाम के बाद ही होगा। तो ये देखिए आप, ये 28 तारीख का है, मतलब कल तो छुट्टी था, कल मतलब 29 को छुट्टी था। तो यहाँ पे देखिए 12,500 करोड़ का यहाँ पे एफआईआई ने कैश मार्केट में बाई किया। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है कि 12,500 करोड़ का कैश मार्केट में बाई हुआ है। और जून में आप देखिए यहाँ पे ये डेली का है, तो मैं मंथली का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3-4 महीने से कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है। तो यहाँ पे जब बाइंग हो रही है एफआईआई के तरफ से यहाँ पे, तो हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको बाज़ार नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस दिख रहा है। इस डेटा को देखना, आपको शायद रोज़ रोज़ का डेटा देख के पता ना चले, लेकिन जब ओवरऑल ऐसा बेस बनता है ना, तो बाज़ार को भी एक तरीके से सपोर्ट मिलता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एफआईआईज़ ही थे जो 2021 से ताबड़तोड़ सेलिंग कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा बाय हुआ, फिर जनवरी में भी इन्होंने सेलिंग किया, लेकिन मार्च के बाद से ये नेट बायर्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 60-70 हज़ार करोड़ का बाइंग ऑलरेडी हो चुका है मार्च से। तो एक बेस तो कहीं ना कहीं बन गया है, इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और ये ब्रॉड बेस मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। और आपको दिख भी रहा होगा कि अलग अलग सेक्टर चल रहे हैं, जहाँ पे भी करेक्शन हुआ है, जहाँ पे भी मौका मिल रहा है, एफआईआईज़ कहीं ना कहीं बाई कर रहा है। अब चलते हैं चार्ट पे। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे मैंने हर बार यही कहा है कि अगर निफ्टी 18,600 के ऊपर है मैं उसको ब्रेकआउट मानूंगा, क्योंकि 18,600 आपका देखिए ये 2021 अक्टूबर का शायद हाई था, ठीक है, रेजिस्टेंस था। उसके बाद इसने 2022 में भी उसी लेवल के आसपास रीटेस्ट करके नीचे गया। हम 18,900 को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, ये देखिए जिसको अभी रिसेंटली क्रॉस किया है, लेकिन ये 18,600 ही था। अगर इसके ऊपर टिका हुआ है ना तो ये ब्रेकआउट ही है। तो चलिए, ये तो होगी बड़ी बात। और अभी क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, किस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है आपका 18,000, यहाँ पे 18,896, मतलब 18,900,
18,900 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो ये लेवल के नीचे आपको अब नहीं जाना है। ये सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हमें पूरा चार्ट तो नहीं चाहिए, अभी हमको फ्रैक्शन चाहिए, तो हम आवरली चार्ट की ओर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। क्योंकि अब देखेंगे इंडाइसेस जो था वो चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वहाँ कंसोलिडेशन में चले गया था, और वही चीज़ आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी जो था अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है ये ब्रेकआउट होने से पहले। और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा था, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 13 और ये आगे करीबन पूरा जून महीना कंसोलिडेट किया है। ठीक है, ये जून के आखिर में ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन जून महीना कंसोलिडेट किया है। तो अभी क्योंकि ब्रेकआउट जब हो चुका है, यहाँ पे देखिए 18,900 के ऊपर, तो ये आपका अभी सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। इन दोनों लाइंस को हटा देते हैं। 18,900, 18,900, ये आपका यहाँ पे फ़िलहाल बड़ा जो सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस जो भी कहना चाहे आप उसको मान सकते हैं। और जो मिनिमम हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े ट्रेंड के लिए, मैंने फिर बोल रहा हूँ मैं, आप जाके 17 जून का वीडियो देखिए। बार बार उतना सारा एक्सप्लेनेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो आप जाके देख सकते हैं उसको। और यहाँ पे आप ट्रेंड देखिए किस तरीके का है, और ये देखिए। तो जो हम नेक्स्ट वीक के लिए एक्सपेक्ट करें निफ्टी में, वो है समवेयर नियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18,500, 550 से लेके 18,600 से लेके 19,600 से लेके 19,800 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 500-600 पॉइंट का रैली, और ये शार्प मोमेंटम हो सकता है। अगर जिसको यकीन नहीं होता कि ये क्यों होगा, फिर से वही फालतू के सवाल वाले लोग बहुत सारे आ जाते हैं, तो आप इस मूव को देख लीजिए। ठीक है, फ्राइडे को जनरली इतना कॉन्फिडेंस बाज़ार में नहीं आता है, और वीकली एक्सपायरी रहता है फ्राइडे को। आप देख सकते हैं 3-4 दिन में निफ्टी जो है 500 पॉइंट भाग चुका है 3 दिन में। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम है जो आपको दिखाई देगा। तो अगर 3 दिन में 500 पॉइंट, तो अगला 500-600 पॉइंट जो है यहाँ से वो क्या अगले 5 दिन में ऐड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और इसी को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर 18,900 के ऊपर निफ्टी टिक रहा है, तो इसका जो डेस्टिनेशन है वो कहीं ना कहीं 19,600 से लेके 19,800 के बीच में आपको निफ्टी में दिखाई देगा। वहीं हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी नो डाउट निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो परफॉर्म कर भी रहा था। और बैंक निफ्टी आप देखिए, बैंक निफ्टी जो था वो ज़्यादा समय बिताया है कंसोलिडेशन में बनस्पत निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी तो पहले ही ब्रेकआउट हो गया था, लेकिन वो क्या हुआ कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में चला गया, और तब निफ्टी कैचअप कर रहा था, तो ये हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है बैंक निफ्टी में। और जिन्होंने ऑप्शन राइटर जो रहते हैं वो उन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए, क्योंकि ये करीबन 15 मई से ये कंसोलिडेशन चल रहा था। तो 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन, और उस बीच में जो पैसे बनाए होंगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बस दोनों साइड ये जो रेंज है, इस रेंज को एक बार समझ लिया तो यहाँ पे 45,500 ऊपर का रेजिस्टेंस, और नीचे 43,350, 43,450, इस लेवल के बीच में आप देखिए कि बैंक निफ्टी ने लगभग 44 दिन, 44-45 डेज़ यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। अब क्योंकि जब ब्रेकआउट हो चुका है, जाहिर सी बात है 44,500 जो होगा अब हमारा बेस होगा। और जो हम अगले हफ्ते के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके का होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी में 600 बोलूँगा, तो अब वहाँ पे सॉरी निफ्टी में अगर 500-600 पॉइंट बोलूँगा, तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी उसका 1 से 1.5 गुना या 2.5 गुना है। तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का क्लोज़ है यहाँ पे, ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का क्लोज़ है, ये है। और निफ्टी कहाँ गया? ये है निफ्टी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये करीबन 2-2.25 गुना है। आप बोल सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी का 2-2.25 गुना है। तो अगर इतना ही इंटू, अगर मैं 600 पॉइंट निफ्टी में अगर हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में कितना मूव हो सकता है? मैं खाली ये समझ लीजिए फन मैथ है इसको, इसलिए इस नंबर को पकड़ के मत बैठिएगा। यहाँ पे देखिए करीबन
1300-1400 पॉइंट यहाँ से, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ पे जो आपको ट्रेंड देखना है या जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,500 के ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत तेज़ है और जो लीडर है बैंक निफ्टी का HDFC बैंक, अब वो आ गया है मोमेंटम में। ठीक है, वो अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो वो 2% या 5% भी भाग गया ना एक हफ्ते में, आप सोच नहीं सकते किधर जाएगा। तो जो लेवल हम देखेंगे बैंक निफ्टी में वो होगा 46,300 से लेके 47,000 के बीच में, 46,300 से लेके 47,000 के बीच में ये हमें लेवल दिखाई दे सकता है। तो इसी के तरफ हमारा फोकस रहेगा। नो डाउट कि जो ट्रेंड है वो अपर एंड ऑफ द रेंज के तरफ है, ऊपर के तरफ है, क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, और ब्रॉडर मार्केट जहाँ परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप अगर बीच में थोड़ा सा भी होशियारी मारने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा फटका, क्योंकि लोगों को लगता है और कितना बढ़ेगा। देखिए बाज़ार के सामने अगर वो प्रोफेशनल ट्रेडर भी है, देखिए सबका अपना अपना व्यू होता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर में और बाकी लोगों में ये फ़र्क रहता है कि वो अपना ट्रेड जो है ना बाज़ार के गति के साथ बदल लेते हैं और बहुत फास्ट बदलते हैं। बाकी लोग क्या है, माइंड सेट से भी जड़ बुद्धि और अपने ट्रेड को भी नहीं बदलेंगे, तो ऐसा करेंगे तो आपको लॉस करना ही है। ठीक है, तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो पहले आप सीखिए उसको, उसके बाद कीजिए, या किसी प्रोफेशनल जो ये सब काम में सर्टिफाइड है उनसे जाके आप सलाह लीजिए, है ना, फिर आपको करना कीजिए। एनीवेज जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि रेंज ब्रेकआउट हुआ है तो आपका रेजिस्टेंस के सपोर्ट के नीचे नहीं जाना है। जैसे निफ्टी में 18,900 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, बैंक निफ्टी में 44,500 के ऊपर, तो अब ये दोनों लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। और दोनों में ही यहाँ पे जो बड़े रेंज खुले हैं अगले हफ्ते के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो पूरा बाज़ार यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड रिकवरी या ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस हो रहा है, और ये ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस नहीं है, ये मार्केट एट लाइफ टाइम हाई है। ठीक है, चाहे वो निफ्टी देखे या बैंक निफ्टी देखे, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है जब ऐसा ब्रेकआउट हुआ है एक समय लगा के, तो ये कंटिन्यू होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।